बच्चों सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको 50% जो है एग्जाम वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगे, एमसीक्यूज भी रहेंगे, असर्शंस भी रहेंगे। तो एक एक करके हम सबके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए आप सीएसई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सभी वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इजीली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो। इस वीडियो को आप एग्जाम के टाइम पे एक बार ही देख कर ही अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। उसके सारे एमसीक्यूज इसमें कवर्ड है। ऑलमोस्ट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसके अंदर आपको पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बोला ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रोफिक या होलोजोइक, उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है? दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसको हम कर देंगे बी इज द करेक्ट आंसर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा रहता है, यानी कि उनके अंदर जो किस टाइप के न्यूट्रिशन, हमने दो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक एंड द हेट्रोट्रॉफिक। इन दोनों में से उसमें कौन सा हेट्रोट्रॉफिक फर्दर डिवाइडेड है, बट क्योंकि यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है, उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होती है, क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोट्रॉफिक। इन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर इन चारों में से कौन सा हेट्रोट्रॉफिक नहीं है? ए पार्ट इज योर ऑटोट्रॉफिक, बी इज योर सेप्रोफाइटिक, सी इज योर पैरासिटिक, डी इज योर होलोजोइक। ये जो तीनों हैं बी, सी और डी, दीज आर द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक। सो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में? करेक्ट, ए, ऑटोट्रॉफिक इज नॉट द हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो है वो हेट्रोट्रॉफिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर है? फंजाई, बैक्टीरिया, राउंड वॉर्म्स या अमीबा, किसके अंदर है आपकी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज अमीबा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 5 स्टेप न्यूट्रिशन के रहते हैं। होलोजोइक का यही था ना जिसमें 5 स्टेप न्यूट्रिशन के रहते हैं, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन एंड इजेशन। सो द 5 स्टेप न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक जो है वो अमीबा के अंदर होता है। फंजाई जो है वो आपका सेप्रोट्रोफिक वाला है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको आंसर बता ही दिया इसका पहले। इन चार ऑप्शन आपके पास ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक, इन चारों में से कौन से वाला है? दैट इज योर फिफ्थ का कौन सा आंसर है? दैट इज सेप्रोफाइटिक। सो इट्स आंसर इज सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वाटर जो है पौधे को रिक्वायर्ड रहता है, H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 जो कि वो एनवायरनमेंट से ग्रैब करता है। ऑक्सीजन जो है इसका एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको रिक्वायर्ड थोड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलते हैं? पेलिसिकल सेल, क्यूटिकल लेयर, स्पॉन्जी सेल और एपिडर्मल सेल। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सेल के कौन से वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं? सो इट्स आंसर इज पेलिसिकल सेल। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? इन पेलिसिकल सेल। 8th क्वेश्चन है कॉम्पनसेशन पॉइंट इज व्हेन rate of respiration is less than rate of photosynthesis, rate of respiration is equal to the rate of photosynthesis, rate of respiration is more than rate of photosynthesis और D none of these। तो इसके अंदर compensation point कहाँ पर होता है? rate of respiration is equal to the rate of photosynthesis। जब rate of respiration जो है photosynthesis के rate के equal है तो वो compensating point है, ठीक है। नेक्स्ट 9th इज द टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग वाटर इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? हमने दो टिश्यूज के बारे में पढ़ा था जो पौधों के अंदर एक वाटर सप्लाई करता है और दूसरा फूड सप्लाई करता है। सो इट इज फ्लोएम और जालम। फ्लोएम जो है फो से याद रखना आपको फूड के लिए, और जालम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर है आपका सी,
क्योंकि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पानी को रूट से लेके पूरे पौधे तक पहुंचाने के लिए। आप पौधे के हर एक पार्ट में नहीं पहुंचाते हो, हर एक पार्ट को पानी नहीं देते हो, ये पौधे का अपना मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो रूट से पानी को लेकर और पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जाइलम। 10th क्वेश्चन इज द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सोलर एनर्जीज। जो पिगमेंट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है उसका क्या नाम है? कैरोटिनॉइड्स, बोथ ऑफ दीज, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, या बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। कैरोटिनॉइड्स है या क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स दोनों है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पौधों के अंदर ये हरी पिगमेंट जो प्रेजेंट होती है दैट इज क्लोरोफिल, जो कि सूरज की रोशनी को ट्रैप करती है अपने अंदर और फिर उससे खाना प्रिपेयर किया जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज योर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्लोरोफिल। 11th क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट नो डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस। इनमें से जो है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस पार्ट के ऊपर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है? ए ईसोफेगस, बी इज योर स्टमक, सी इज द स्मॉल इंटेस्टाइन और डी इज पेनक्रियाज। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका जो फूड पाइप रहता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए ईसोफेगस। 12th इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड कम्स आउट फ्रॉम। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो किससे बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, या एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर ग्लूकोज से। So it is formed from, it is released out from carbon dioxide. So its answer is A, carbon dioxide. Absorption of food occurs in small stomach, small intestine, large intestine और esophagus. किस जगह पे आपके जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, वहां पर आपका फूड डाइजेस्ट तो होगा स्टमक में, एब्जॉर्ब कहां पर होगा? एब्जॉर्ब होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 14th इज द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो किसकी डाइजेशन में हेल्पफुल है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर नन ऑफ दीज। ट्रिप्सिन इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटीन्स। 15th इज वेक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड द अपर एपिडर्मिस of a leaf is keeps the leaf dry। जो वेक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट होता है लीव के ऊपर और नीचे के सरफेस पे, एपिडर्मिस लेयर पे, वो क्या पौधे को, लीफ को ड्राई रखने के लिए हेल्पफुल है। इट प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर और इट प्रोटेक्ट्स द स्टोमेटा। क्या पर्पस क्या है उस वेक्सीक्यूटिकल का जो उस पर प्रेजेंट है वो आपको बताना है। इट्स करेक्ट आंसर इज इट कीप्स द लीफ ड्राई। 16th इज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज प्रोवाइडेड बाय। जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी जो है वो किससे मिल रही है उसको खाना बनाने के लिए? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, इट्स करेक्ट आंसर इज ए, सनलाइट। अब खाना बनाने के लिए मम्मी भी घर पे गैस जलाते हैं ना, तो वैसे पौधे को भी कुछ फ्यूल चाहिए, तो दैट एनर्जी इट इज गेटिंग फ्रॉम सन, दैट इज द सोलर एनर्जी। 17th इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इज। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड, सलाइवरी, लीवर या गॉल ब्लैडर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। 18th द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ग्रास हॉपर इज। जो लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का ग्रास हॉपर की वो कौन सा? ईसोफेगस, गिजर्ट, ट्रिप्सिन या इंटेस्टाइन। Its correct answer is D, intestine. Largest part of alimentary canal of grasshopper is intestine. 19th the enzyme present in saliva. कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? हम पढ़ते हैं ना सलाइवरी अमाइलेज के बारे में, यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं है वो। यहाँ पे क्या है? पटाइलिन, लिपिस और ट्राइप्सिन और नन ऑफ दीज। बट आंसर क्या होगा इसका? सलाइवरी अमाइलेज को पटाइलिन भी कहा जाता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, पटाइलिन। 20th question is the energy released by the oxidation of one glucose molecule is। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उससे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? 38 ATP, B is your 36, C is 1 ATP और D is your 2 ATP। So its correct answer is 36 ATP. 36 ATP. ATP is your adenosine triphosphate. 21 in anaerobic respiration energy is released is।
जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज हो रही है, 36, 36, 38 और 2। अब यहाँ पे माइट बी मिस प्रिंटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज डी, 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। 22nd, the respiratory organ of insect is A. lungs, B. skin, C. trachea और D. gills। इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? दैट इज C. trachea। trachea is the respiratory organ of insects। 23rd, the respiratory organ of earthworm। earthworm का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा इनमें से? lungs, skin, trachea या gills? दैट इज earthworm कहाँ से ब्रीथ करता है? अपनी स्किन से, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? B. skin। 24th, the respiratory organ of fishes and prawn is lungs, skin, trachea और gills। क्योंकि fishes, prawns वाटर में रहते हैं, हमने पढ़ा था इनके अंदर कौन से स्पेशल पार्ट प्रेजेंट रहता है, दैट इज गिल्स। तो फिशेज और प्रॉन्स कहाँ से लाइक रेस्पिरेट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, दैट इज फ्रॉम गिल्स। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, गिल्स। Which of the following organ is not a respiratory organ? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? लंग्स, गिल्स, किडनी और स्किन। इसमें हमें पता है किडनी जो है वो हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो इसीलिए आपका सी जो है दैट इज किडनी, दैट इज नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कि लंग्स आर इनक्लोज बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड, क्या बोला जाता है उस मेम्ब्रेन को जिसके थ्रू जो है लंग्स उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू एनक्लोज होते हैं? विसेरा, म्यूकोसा, प्लूरा और नन ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज सी, प्लूरा। 27th क्वेश्चन इज स्पाइरकल्स आर अपर्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड एनिमल्स टेक प्लेस इन। कि स्पाइरकल्स जो है वो एक ऐसे अपर्चर हैं जिसके थ्रू एनवायरमेंट और एनिमल के बीच में जो गैशियस एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये किसके अंदर होता है? मैमल्स में, इंसेक्ट्स में, फिशेस में या एनालिड्स में? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, इंसेक्ट्स। इट्स करेक्ट आंसर इज बी, इंसेक्ट्स। 28th क्वेश्चन इज trypsin acts only if it's provided with A. alkaline pH, B. neutral pH, C. acidic pH or D. all of these। so its correct answer is A, which is alkaline pH। ट्रिप्सिन जो है उसको काम करने के लिए एल्कलाइन पीएच जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। 29th क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो आपके गले के अंदर प्रेजेंट रहता है नियर टू द विंड पाइप एंड द फूड पाइप। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस और विंड पाइप को बोलते हैं हम ट्रेकिया। तो ये क्या फंक्शन रहता है एपिग्लॉटिस का? जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब भी आपने पढ़ा होगा कि खाना जब हम खा रहे हैं उस वक्त वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि गलती से भी आपका खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। सो इसके अंदर आपको ऑप्शंस पे जो दिया हुआ है, सबसे पहला इट हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड। स्वेलिंग ऑफ फूड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। बी, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के अंदर खाने की एंट्री को स्टॉप करता है। ईसोफेगस के अंदर अगर ऑक्सीजन की एंट्री को स्टॉप करता है। सी, इट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड to prevent the entrance of food in trachea and D, none of these। so its correct answer is C कि ये glottis को cover करता है ताकि जो खाना है वो गलती से भी आपके trachea में ना चला जाए। that this is the function of epiglottis, that it covers the glottis during the swallowing of food to prevent the entrance of food in trachea। okay, now the next 30th question is thylakoid is A, membraneous sac like structures in chloroplast, B, membraneous sac-like structure in mitochondria, C, membraneous sac-like structure in the endoplasmic reticulum or D, none of these। so its correct answer is thylakoid is a membraneous sac-like structure in chloroplast। its correct answer is A। next 31 क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको element of xylem vessel help in transportation of minerals and waters are। कौन से ऐसे एलिमेंट है जालम वेसल के जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं पानी और मिनरल्स को? ए, ट्रेकियाज, बी, जालम पेरेन्काइमा और सी, वेसल्स, डी, जालम स्केरेन्काइमा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ट्रेकियाज। ट्रेकियाज हेल्प द जालम टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर। 32 क्वेश्चन इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, phloem fibers। so its correct answer is sieve tubes।
Living component in phloem are sieve tubes. 33rd question is, the organ system of animals responsible for transportation of material is called the respiratory system, excretory system, circulatory system और D none of these. क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है पॉसिबल? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, सर्कुलेटरी सिस्टम. 34th क्वेश्चन इज, ट्रांसलोकेशन किसको बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम रूट्स टू स्टेम. फूड तो रूट्स में बनता नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया. सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. ट्रांसपोर्टेशन वाटर का लीव्स से बाकी पार्ट्स में नहीं होता है, वो आपका रूट से होता है. डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट. अब ट्रांसलोकेशन क्या है? जो पौधे ने खाना बनाया उसको बाकी पार्ट्स में पहुंचाना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन इज, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी इज. बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? ये तो सबको पता होगा आंसर. अगर जल्दी से पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो. ए, किडनी, बी, हार्ट, सी, ब्रेन, डी, लंग्स. क्या है आपकी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन? बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? बी, हार्ट. हार्ट के थ्रू ही पंपिंग होती है ना. हार्ट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक मोटर की तरह काम करता है, जो कि पंप करके थ्रू आउट द बॉडी आपके ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, और जो भी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी वापस लेकर आता है. 36 क्वेश्चन इज, द ट्रांसपोर्ट मीडियम इन ह्यूमन बीइंग इज. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या मीडियम है? ए, ब्लड, बी, बोथ ऑफ दीज, सी, लिम्फ और डी, नन ऑफ दीज. बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड, लिम्फ, ये दोनों से, ये किसी से भी नहीं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज कि जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड और लिम्फ दोनों से होता है, यानी कि बोथ ऑफ दीज. Both of these is a correct answer. The blood component helping in clotting and the coagulation of blood is RBC, WBC, platelets और none of these. हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट करने का काम है वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है? हमने 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. तो यहाँ पे जो प्लेटलेट है वो रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए और ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए. So its correct answer is C, platelets. The smallest blood vessel in the body is A, artery, B, capillary, C, vein और D, vena cava. हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट वेसल है वो कौन सी है? B, capillary. Capillary is the smallest vessel in our body. Lymph contains only. lymph क्या कंटेन करते हैं? A, lymphocytes, B, hemoglobin, C, RBC, D, WBC, RBC and thrombocytes. तो इसके अंदर क्या है? लिम्फ्स जो हैं, क्योंकि ये बाकी सब जो है वो आपके ब्लड का पार्ट है, तो लिम्फ क्या कंटेन करेंगे? ओनली द लिम्फोसाइट्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स. लिम्फ कंटेन ओनली लिम्फोसाइट्स. 40th क्वेश्चन इज, द पार्ट ऑफ हार्ट रिसीविंग ब्लड इज. हार्ट का कौन सा पार्ट जो है वो ब्लड रिसीव करता है? ए, वेंट्रिकल, बी, ऑर्टा, सी, ऑरिकल और डी, वेना कावा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, ऑरिकल. The part of heart receiving blood is C, auricle. Next question is, the red color of the blood cells is due to. किसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है? A, presence of iron containing pigment hemoglobin, B, presence of red color, C, both of these और D, none of these. ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? ब्लड का कलर रेड जो है उसके अंदर प्रेजेंट, हम बोलते हैं ना कि आयरन रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के लिए. सो द प्रेजेंस ऑफ आयरन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, जिसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहती है रेड कलर की, हेमोग्लोबिन. 42nd क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रहता है आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? ए, लेक्टोमीटर, बी, स्फेगमेनोमीटर, सी, बैरोमीटर और डी, थर्मामीटर. लेक्टोमीटर जो है वो मिल्क के लिए रिक्वायर्ड होता है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, बी इज द ब्लड प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, स्फेगमेनोमीटर. डी जो है वो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है. 43rd क्वेश्चन इज, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी आर. हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन है? ए, रेड ब्लड सेल्स, बी, प्लेटलेट्स, सी, वाइट ब्लड सेल्स और डी, नन ऑफ दीज.
सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोला जाता है दैट आर व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर इज। अगर हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यू है? सो दैट आंसर इज 120/80. So this is the correct answer is C, 120/80 is the correct or the normal value of the blood pressure. फंक्शन ऑफ लिम्फ इज, लिम्फ क्या काम करते हैं? जैसे आपके पूरी बॉडी के अंदर एक ब्लड का सिस्टम रहता है, उसी सेम तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी रहता है। बट उसका रोल क्या रहता है? ब्लड का काम तो है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट कलेक्ट करना। बट लिम्फ का क्या रोल है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज। ऑप्शन बी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी, to transport carbon dioxide from different parts of the body to the lungs, or D, none of these. So its correct answer is to provide the nutrition to the tissues. Blood जो है वो खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बट टिश्यू को जो है न्यूट्रिशन वो लिम्फ प्रोवाइड करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज। 46 का भी पहले बता देना क्या है? सी, और इसका होगा ये सी, हाँ फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है। इतना नहीं याद रहेगा। 46 का सी। ओके, 46 क्वेश्चन इज लिम्फ फ्लोज फ्रॉम, लिम्फ किसके थ्रू फ्लो होते हैं? टिश्यू से हार्ट की तरफ, बी टिश्यू से लंग्स की तरफ, सी हार्ट टू टिश्यूज, और डी किडनी टू टिश्यूज। सो इट्स करेक्ट आंसर इज हार्ट टू टिश्यूज। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हार्ट की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है? आपने सुना होगा डॉक्टर ज्यादातर क्या सजेस्ट करते हैं इसको चेक करने के लिए? ECG. सो इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन ए इज carries oxygenated blood, option B is carries deoxygenated blood, C it carries a mixture of oxygenated and the deoxygenated blood, or option D is none of these. So its correct answer is that pulmonary artery contains, it carries deoxygenated blood. So its correct answer is option B. Next 49th क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन। अब जैसे हमने यहाँ पे आर्टरी के बारे में बात किया तो उससे ऑपोजिट फंक्शन ही रहेगा इसका। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी कर रही है तो ये डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेगी। सो द पल्मोनरी वेन कैरीज, ऑप्शन आपके सामने है वही सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 50th क्वेश्चन इज द कलर ऑफ लिम्फ इज। जो लिम्फ है उसका कलर कैसा होता है? रेड, ब्लू, येलो या व्हाइट? उसका कलर कैसा होता है? सी, येलोइश, लाइट येलोइश कलर में होता है वो। So its correct answer is option C, yellow. 51 question is the other term for the extracellular fluid is। कौन सी वो टर्म है? उस टर्म का नाम बताना है आपको। A blood, B lymph, C plasma और D none of these। तो जो extracellular fluid है उसका दूसरा नाम क्या है? lymph। So its correct answer is option B. The process of maintaining the right amount of water and proper ionic balance in the body is called। कौन सी वो प्रोसेस को हम, उस प्रोसेस का नाम क्या है वो आपको बताना है। इट इज डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस, एक्सकॉक्शन और ऑस्मो रेगुलेशन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कौन सा प्रोसेस है वो जो राइट अमाउंट ऑफ वाटर को और प्रॉपर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन के अंदर जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए तब तक वो फ्लो चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या रेगुलेट करता है? ऑप्शन डी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑस्मो रेगुलेशन। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन अमीबा आर। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया।
So its correct answer is D. Next is the excretory organ in the unicellular organisms is A. Flame cells, B. Contractile vacuole, C. Nephridria or D. Malpighian tubules. So its correct answer is B. Contractile vacuole. जो excretory organ unicellular organisms के अंदर present रहता है that is B. Contractile vacuole. The next is the excretory organ in the flatworm. Flatworm के अंदर कौन सा होता है? Flame cells, Malpighian tubules, Nephridria, kidney. Flatworm के अंदर होते हैं आपके A. Flame cells. 56 क्वेश्चन इज द excretory organ of earthworm is. earthworm का excretory organ कौन सा है? Flame cells, nephron, nephridria या kidney. So its correct answer is C. Nephridria. Flatworm का excretory organ is nephridia. Next is the organ responsible for the excretion in arthropoda. A. Kidney, B. Malpighian tubules, C. Nephron or D. Nephridria. अब इस correct answer is B. Malpighian tubules. Organ responsible for excretion in arthropoda is B. Malpighian tubules. 58th question is the excretory organ in mammals is. mammals के अंदर हमने सारा चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा organ आपका डाइजेशन में इन्वॉल्व है, कौन सा एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा सर्कुलेशन के अंदर. तो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है ह्यूमन बॉडी के जब चैप्टर पढ़ा था. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी. किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस यूज इन द वर्किंग ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज ए. किटोसिस, बी. बोथ ऑफ दीज, सी. डायलिसिस और डी. नन ऑफ दीज. जब हम किडनी का टॉपिक पढ़ रहे थे वहीं पर ही हमने पढ़ा था डायलिसिस के टॉपिक के बारे में भी, जिसका मतलब है डायलिसिस जो है उसको आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे देखा गया था, एक आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे डिस्कवर किया गया था. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. ऐसा प्रोसेस है ये जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. डायलिसिस. 60th क्वेश्चन इज द नेफ्रोस्टोन ऑफ नेफ्रिड्रिया लीड्स टू ए. लॉन्ग ट्विस्टेड लूप, B. straight loop, C. outer loop or D. the terminal loop. So its correct option is A. long twisted loop. The nephrostone in the nephridria leads to the long twisted loop. Option A is the correct answer. Urinary bladder opens into. किसके अंदर ओपन होता है? A. ureters में, B. ureter में, C. pelvis में या D. urethra में. So its correct option is D. urethra. द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज. कौन सी ये बेसिक फंक्शनल यूनिट? हमने पढ़ा था जब किडनी का टॉपिक, उसके अंदर पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में कि किडनी के अंदर कितने सारे प्रेजेंट रहते हैं. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेफ्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अर्थवर्म नेफ्रिडिया आर फाउंड ए. अटैच टू सेप्टा एंड इन द स्किन, बी. इन द ब्लड, सी. एनीवेयर इन द बॉडी और डी. नन ऑफ दीज. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. In earthworm, nephridia are found in attached septa and in the skin. Next question is human urine contains A. water and carbon dioxide, B. water and urea, C. water only और D. water, carbon dioxide and urea. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हमारे लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर हो गए, ठीक है. अब इसके अलावा क्या बचा आपके पास में? अकेला वाटर हो नहीं सकता है क्योंकि अलग अलग और भी टॉक्सिक वेस्ट रहते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. वाटर एंड यूरिया. ह्यूमन यूरिन कंटेन्स वाटर एंड यूरिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ ए. नेफ्रॉन, बी. ब्रेन, सी. न्यूरॉन, डी. स्टमक. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. न्यूरॉन. द लास्ट क्वेश्चन इज ascent of sap in plants take place through A. cambium, B. phloem, C. xylem और D. cortex. ascent of sap जो है in plants वो किसके थ्रू हो रहा है? So it is through the C. xylem. The ascent of sap in plants takes place through xylem. I hope बच्चों आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो. इसके थ्रू आपको अपने एग्जाम्स के टाइम पे सारे क्वेश्चन आंसर्स की MCQs की प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा. आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप मेरे को जहाँ पे मैं आपको इसकी PDF सेंड कर सकती हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस और यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट www.csatutorial.in where you can practice these all the MCQs and other subjects also.
कंटेंट फॉर द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे कि आपको अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो बच्चे वो भी आप मेरे को पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।